हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम कौन से मेन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड केमिस्ट्री बना कैसे, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं, मैटर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम और बोन मॉडल की भी स्टडी करेंगे और ये भी जानेंगे वाई केमिस्ट्री आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वर्ड केमिस्ट्री बना कैसे। तो गाइस, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है वो अल्कीमी से लिया गया है। अल्कीमी एक अरेबिक वर्ड है। ये वो प्रैक्टिस सेट हुआ करते थे जिनमें एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती थी और इनका यूज़ फिलोसफी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट किया करते थे। इसके बाद हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पर। सो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज़ नोन एज केमिस्ट्री। मैटर और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मास और वॉल्यूम होता है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। इट कैन बी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के। गाइस, मैटर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लाइक चेयर, टेबल, वाटर, फूड एक्सेट्रा। और ये जो मैटर्स होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम टीनी पार्टिकल्स भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ अ प्योर केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। मॉलिक्यूल्स वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो प्योर केमिकल सब्सटेंस में पाए जाते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द केमिस्ट्री। गाइस, आप लोगों ने सुना ही होगा बायोलॉजी में, अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल से ही मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है, वैसे ही एटम से मिलकर ही पूरी केमिस्ट्री बनी है। इन एटम्स की और अच्छी स्टडी के लिए हम बात करेंगे बोन मॉडल की। तो गाइस, आपके सामने जो डायग्राम है इसे कहते हैं बोन मॉडल। बोन एक फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस डायग्राम को बनाया था एटम्स की ईजी स्टडी के लिए। तो गाइस, बात करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम के सेंटर में है वो है न्यूक्लियस, जिसमें रेड कलर के पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन, और जो येलो कलर के पार्टिकल्स हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम चार्ज आयंस भी कहते हैं क्योंकि इनमें चार्जेस पाए जाते हैं। लाइक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो गाइस, ये जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिनसे मिलकर पूरे एक एटम का स्ट्रक्चर बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो सोलर सिस्टम, जिसमें सन एज अ न्यूक्लियस की तरह वर्क करता है और जो अर्थ होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। गाइस, बोर्न ने भी सोलर सिस्टम को देखकर ही इस मॉडल को बनाया था। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर। सो गाइस, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री 5 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ फिजिकल केमिस्ट्री और फिफ्थ बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है, वाई केमिस्ट्री आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो गाइस, हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे इनो का। इनो एज अ एंटी एसिड वर्क करता है। इनो एक बेसिक सब्सटेंस है जो एसिडिटी में काम आता है। इनो हमारे स्टमक में जाकर जो अनवांटेड सीक्रेट हुआ गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम HCl भी कहते हैं, वो उसे न्यूट्रल कर देता है। इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। तो गाइस, इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो बेसिक होता है वो है इनो और जो एसिडिक है वो है हमारा HCl, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो गाइस, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें जो वाटर होता है वो हमारे स्टमक में न्यूट्रल कर देता है जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेट हुआ होता है उसको, और इस पूरी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।